दिल्ली एनसीआर समेत तमाम इलाकों में और खासकर उत्तर भारत में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, यानी धीरे धीरे ठंड अपने पैर पसार रही है। उत्तर भारत के तमाम पहाड़ी राज्यों और नई दिल्ली समेत नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद आदि में लगातार सर्दी की शुरुआत होते ही अब ये तेजी पकड़ती जा रही है। मौसम विभाग और तमाम अन्य स्रोतों के मुताबिक अब ठंड बढ़ने वाली है और आज सुबह से ही ठंड के साथ कड़ाके की ठंड के आसार जताए जा रहे हैं। शाम को अच्छी खासी ठंड आपको महसूस होने वाली है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्का प्रभाव इसका दिखेगा, लेकिन बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं जताई जा रही। न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1 से 3 डिग्री नीचे रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो कि सर्द हवाओं के संकेत देते हैं। इसके अलावा तापमान की अगर बात करें तो सुबह और शाम रात को 11 से 12 डिग्री और सामान्य से 1.6 से लेकर के 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रह सकता है। हालांकि दोपहर में 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा और शाम होते ही इसमें गिरावट दर्ज की जाने लगेगी। यानी औसत की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहने वाला है। और आकाश की स्थिति की बात करें तो मुख्य रूप से आसमान साफ रहने वाला है। सुबह हल्की धुंध दिखेगी और कोहरा भी कई खुले इलाकों में दिख जाएगा। नोएडा और गुरुग्राम के बाहरी इलाकों में कोहरा देखा जा सकता है। दोपहर में धूप खिली रहेगी और वर्षा की संभावना बिल्कुल शून्य है, यानी पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। इसके अलावा हवा की गति 7 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है, जो प्रदूषण को थोड़ा फैलाने में मदद करेगी, लेकिन पर्याप्त नहीं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी की बात करें तो दोपहर में 15 से 20% और शाम और रात में 60 से 70% सुबह की ठंड बढ़ाने वाली होने वाली है। इसके अलावा विशेष अलर्ट के तौर पर शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है। अगले 4-5 दिनों में भी यही ट्रेंड जारी रह सकता है। हालांकि AQI पर ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। वर्तमान में ये बहुत ख़राब की श्रेणी में है, यानी 300 से 350 के आसपास, जो कि 12 नवंबर यानी आज भी रहने वाला है। इसके अलावा नोएडा में सुबह AQI 300 और उसके बाद ग्रेड 3 स्टेज लागू होने के बाद कई जगहों पर आपको अलग अलग व्यवस्था देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी भी बच्चों और बुजुर्गों को और अस्थमा रोगियों को खास तौर पर अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। N95 मास्क पहने, सुबह शाम आउटडोर व्यायाम से बचते रहें और सुबह की धुंध से हवाई और रेल के साथ साथ सड़क यात्रा में देरी होने की संभावना है। ऐसे में ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें और गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दें। गर्म पानी भी पिएं और नमी बनाए रखने के लिए ह्यूमिडिफायर का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जुकाम और तमाम खांसी जैसी बीमारियों से बचने के लिए विटामिन C के उपयोग का बढ़ावा करें और भोजन में से सामान्य तौर पर शामिल करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.